श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे जया एकादशी, भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी व्रत किस दिन रखना है। इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है, भूमि एकादशी भी कहा जाता है। इसका व्रत किस दिन रखना है, व्रत का पारण कब करना है, इस एकादशी में किन नियमों का पालन करना चाहिए, एकादशी का महत्व, एकादशी पूजा का क्या फल प्राप्त होता है, व्रत कथा के बारे में। व्रत कथा अवश्य सुने, बिना व्रत कथा सुने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। भक्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ध्यान से सुने, भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करें। इससे लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आप सभी लोगों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण का जयकारा लगाएं पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। जया एकादशी की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 से होगी, 8:49 से। इस तिथि का समापन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर होगा। भक्तों, उदया तिथि मान होने के कारण जया एकादशी का व्रत मंगलवार 20 फरवरी 2024 को रखा जाएगा। जया एकादशी पारण का सही समय 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से लेकर 9:11 तक रहेगा। भक्तों, जया एकादशी का हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार जया एकादशी का भी विशेष महत्व है। प्रत्येक एकादशी व्रत रखने का अलग अलग पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। जया एकादशी को कुछ जगह पर भूमि एकादशी, भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जया एकादशी का क्या महत्व है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है यह एकादशी। जया एकादशी का महत्व पद्म पुराण और भविष्योद्धारा पुराण में बताया गया है। जया एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। माघ महीने में भगवान शिव जी की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए जया एकादशी भगवान शिव जी और विष्णु जी के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माघ का महीना भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जया एकादशी की पूजा विधि। माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भक्तों, जया एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी जागना चाहिए, सूर्योदय से पहले समय से उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु की मूर्ति
की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को या फिर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान को चंदन का लेप लगाएं, दीप जलाएं, धूप चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मिठाई आपके पास जो भी पूजा सामग्री है पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या फिर नारायण स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको भगवान का जो भी मंत्र याद है उसका निरंतर स्मरण करते रहें। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते रहें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करें। यदि आप ब्राह्मण को भोज नहीं करवा पाते तो आप ब्राह्मणों को सीधा या फिर दक्षिणा अवश्य दें, तभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। जया एकादशी का व्रत करने का क्या फल प्राप्त होता है? भक्तों, जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि, भूत प्रेत पिशाच की योनियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जया एकादशी भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना के लिए विशेष तिथि मानी जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वालों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फलाहार आप दिन में कितने भी बार कर सकते हैं, किंतु एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन मांसाहार का उपयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। चावल का इस्तेमाल जो व्रत रखते हैं उन्हें भी नहीं करना है, उन्हें दशमी के दिन से ही नियम का पालन करना है। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं चावल उन्हें भी नहीं ग्रहण करने चाहिए। चावल ग्रहण करने का घोर पाप लगता है। भक्तों, कुछ साधारण से नियमों का ध्यान अवश्य रखें। एकादशी वाले दिन आप व्रत करें अथवा ना करें, किंतु भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान अवश्य करें। एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करें। यदि आप कुछ नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए। भगवान दया के सागर हैं, करुणा निधान है, अपने भक्तों पर कृपा अवश्य करते हैं, किंतु जानकर किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एकादशी का विशेष महत्व होता है। भक्तों, अब जानते हैं एकादशी की व्रत कथा के बारे में। एकादशी की कथा ध्यान से सुने। नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध, संत, दिव्य पुरुष विद्यमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे। गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया, आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्यु लोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण
दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गए और स्वर्ग लोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु जी की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप सबसे मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। कथा सुनकर श्री कृष्ण ने यह बताया, जया एकादशी के दिन जगपति जगदीश्वर भगवान विष्णु जी की सर्वथा पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान जगदीश्वर सर्वथा पूजनीय हैं। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दसवीं तिथि को एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु जी का ध्यान करके संकल्प करें। धूप दीप चंदन फल तिल पंचामृत से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा आराधना करें। इसके बाद आरती करें, प्रसाद बांटें। भक्तों, एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। यदि रात्रि जागरण कर लेते हैं तो एकादशी का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भक्तों, आज के वीडियो में जया एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मैंने। ऐसे ही सनातन धर्म के अन्य व्रत त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।